फिर एक बार हम मुलाकात करते हैं आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर शंकर चौधरी से, जो कि आयुर्वेदिक में काफ़ी अच्छा खासा समय गुजार चुके हैं वो, और काफ़ी दूर दराज से, चाहे चंद्रपुर हो, नागपुर हो, वहाँ से पेशेंट्स उनके पास आते रहते हैं। सिकल सेल विशेषज्ञ हैं और कई बीमारियों पर इलाज करते हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे निमोनिया इस बीमारी पर, क्योंकि निमोनिया और कोरोना के जो लक्षण है काफ़ी सेम लक्षण है, और ऐसे में लोग, अगर निमोनिया बच्चों को आपके हुआ या फिर उसकी शुरुआत हुई है, तो लोग हॉस्पिटल में जाने से हिचकिचाते हैं क्योंकि संक्रमण के कारण। ऐसे में आयुर्वेदिक में किस तरह के इलाज हम कर सकते हैं और घर बैठे अपने बच्चों को या खुद की इम्यूनिटी किस तरह से बचा सकते हैं, इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। तो फिर एक बार मुलाकात करते हैं डॉक्टर शंकर चौधरी से। सर, हमें बताइए कि निमोनिया और कोरोना के लक्षण काफ़ी सिमिलर है। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो कई बार निमोनिया कह के भी मरीजों को एडमिट कर दिया जाता है, और उसके बाद की जो प्रोसेस है काफ़ी गंभीर है और 14 दिन क्वारंटाइन, ये सब की सिचुएशन आती है। तो ऐसे में अगर निमोनिया हुआ है, चाहे बच्चों को चाहे बड़ों को, तो किस तरह की एहतियात बरतना चाहिए और क्या इलाज होगा? निमोनिया और कोरोना के लक्षण में साम्यता है, और जो आपने कहा कि निमोनिया का बच्चा जाता है वो कोरोना के नाम पे, वो तो उसके विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन एक बात कहता हूँ कि निमोनिया कोई नई बीमारी नहीं है, बहुत पुरानी है। हम लोगों को भी हुआ है, हमारे माँ बाप ने घर में ही कर लिया, कई बार डॉक्टर तक पहुँचाया नहीं हमको। हमारे यहाँ पहले हमारे संयुक्त कुटुंब हुआ करता था, अभी हम लोग विभक्त कुटुंब है। संयुक्त कुटुंब में दादी नानी होती थी, वो एक हींग को घोल लेती थी पानी में, नाभि के पास हींग लगा दे, नाखून के ऊपर हींग लगा दे, जायफल घस के लगा दे। तो मैं मेरे पेशेंट से आप भी कहना चाहूँगा कि भाई आप तो कोरोना के डर से पहुँच नहीं पा रहे, या फिर सही में निमोनिया है और आप कहीं डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे, या आपको सुविधा नहीं हो रही है, तो घर में कीजिए ना। निमोनिया हमारे देश की बहुत पुरानी बीमारी है, और निमोनिया से घर में ही कई लोगों ने इलाज किया है। हमारी दादी के ज़माने में या हमारे माता जी ने ये सब घर में किया है। मैं वही चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे कि निमोनिया होता है, लक्षण माँ को समझ में आते हैं, कोई समझे ना समझे, माँ पहला डॉक्टर होती है घर के अंदर में, जो मेरे बच्चे को निमोनिया होगा बोल देगी डॉक्टर से पहले। तो निमोनिया होता है तो ये देखिए, एक हींग है घर में, अगर असली हींग है आपके पास तो हींग को थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा पानी में घोल लीजिए, नाखूनों के ऊपर में ये पूरा जो किनारे है ये भर दीजिए आप। नाभि के पास, हाँ, लिप लगा, नाभि के ऊपर थोड़ा सा पानी टपका दीजिए उसका वाला। जायफल घर में है, जायफल थोड़ा सा पानी में घिस के, जैसे एक पत्थर पे पानी डाले, उसको घिस लिए 4-5 बार घिस लिए, उसका चंदन निकलता है, वो 1 चम्मच माँ के दूध में मिलाकर उसको पिला दीजिए बच्चे को, वो बहुत काम करेगा जायफल। अब बहुत से पुराने घरों में बारह सिंगा या हरण का सिंग पुराने पड़े हो गए, नहीं तो पसारी का मिलते हैं, आज भी लीगली मिलते हैं। उसको वो अगर आपके पास है तो किसी पत्थर पानी डाल के खूब घसीए उसको, उसका चंदन निकलता है। जो पसलियाँ होती है वो पसलियों पर उसका लेप कीजिए, कोई गर्म कपड़ा रखिए, उसके बाद में गर्म तवे पे गर्म कपड़ा करके उसको सेकिए, बहुत आराम होगा, बहुत आराम होगा। आप अपने डॉक्टर से संपर्क करने के पहले ये चीज़ें अगर कर लेते हैं, तो हम सुनते हैं डबल निमोनिया हो गया या बहुत गंभीर समस्या होगी, वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाएंगे। आपको डॉक्टर से संपर्क करना है, बच्चों को रिस्क घर में नहीं लेना है आपको। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप डॉक्टर के पास पहुँचने के बीच का जो वक्फा होता है, वहाँ हमारा बच्चा बिगड़ जाता। तो उस समय में आप ये प्रयोग कीजिए, जैसे मैंने बताया, हींग लगा सकते हैं आप नाखूनों पे, हींग हर घर में नहीं रहता है। जायफल तो रहता है, जायफल को लगा सकते हैं आप। जायफल का घस के उसका थोड़ा 2-3 बूंद कतरा उसको एक दूध में, माँ के दूध में पिला दीजिए आप, वो काम करेगा। और कफ भी ढीला करता है, कफ भी निकालता है वो। पूरे छाती के ऊपर में आप उसका बारहसिंगा का लेप, बारहसिंगा नहीं मिला, हिरन का सिंग नहीं मिला, तो जायफल का लेप लगाइए आप, पतला पानी मिला के जायफल लेप लगाइए, उसको गर्म सेक दीजिए आप। बच्चों को गर्म कपड़े पहनाइए आप, इधर भी सेकना है, पीठ की तरफ से भी सेकना है, पसलियों में सेकना है। बच्चा उसी वक्त आराम से सो जाएगा। जो बच्चा रो रहा है निमोनिया के कारण, बहुत तकलीफ हो रही है, आप ये प्रयोग करके देखिए, बच्चा उस वक्त सो जाएगा। मैं मेरे पेशेंट कभी कभी निमोनिया के आते हैं, देखता हूँ कि ज़्यादा है नहीं। अब आयुर्वेद में कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे स्वर्णयुक्त दवाइयाँ हैं, महंगी है, हर आदमी के बस का नहीं होता। तो मैं कई बार पेशेंट को ये चीज़ें बता देता हूँ घर में, और बोलता हूँ 3 दिन बाद आना, तब दवा शुरू करेंगे। 3 दिन बाद आके बताए सर अब दवा की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मेरे कई पेशेंट हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये घर में प्रयोग कर ले तो आपको डॉक्टर के पास जाने की नौबत कम आएगी, है ना। दूर के पेशेंट आते हैं, उनको तो तकलीफ हो जाती है। तो आप ये प्रयोग कीजिए, निमोनिया से डरने के बजाय प्रयोग कीजिए, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाइए ना। आप डॉक्टर को भी तकलीफ नहीं जाएगी, कुछ आसान जाएगा उनको भी। तो ये एक प्रयोग है। उसके बाद में आप खाने पीने में कफ कारक पदार्थ मत दीजिए। अभी कोरोना संकट के चलते हम घर में बैठ गए हैं, उसमें खाना पीना हमारा बड़ा बिगड़ गया है। हाँ, हमने एक बात बोलते बड़े डंके के साथ होटल का खाना छोड़ दिए, लेकिन उससे ज़्यादा बना के घर में खा रहे हैं। तो बच्चों को कफ कारक पदार्थ, तेल का तला हुआ, जैसे केले जैसे पदार्थ, निमोनिया अगर है तो जाम जैसे पदार्थ, अमरूद, ये निमोनिया में नहीं देना है आपको।
वहाँ पे भी यही बात करूँगा मैं कि जो मैंने कहा पिछले एपिसोड में आपको बताया था सिकल सेल के कोरोना वालों के लिए, जैसे काली मिर्च, दालचीनी, सूंठ यानी अदरक, और आप अगर निमोनिया है तो उसमें 2-4 लौंग भी डाल दीजिए, तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, उसको उबाल के उसका काढ़ा है बच्चों को चम्मच चम्मच से पिलाइए आप। वो एक बार बना कर दिन भर होता है, थोड़ा गर्म करके पिलाते जाइए, बहुत फ़ायदा करेगा वो। सर और बारिश के दिनों में भी निमोनिया कुछ ज़्यादा ये हो जाता है, उस पर क्या कहेंगे? उस पर भी क्या यही उपाय लागू किए जाएंगे? हाँ, उपाय तो यही लागू किए जाएंगे, लेकिन बारिश के दिनों में निमोनिया जब होता है तो उससे बच्चों को हमको बचाना हमारा काम होता है ना। जैसे कि हम बारिश में ले जा रहे हैं बच्चों को, तो मत ले जाइए ना। अभी तो हम घर में बैठे हैं वैसे भी कुछ दिनों से, और हमको कितने दिन रहना पड़ता पता नहीं, तो मत ले जाइए। उसके बाद में घर में बच्चों के लिए अच्छे गर्म कपड़े गरीबों के यहाँ नहीं हो गए, मानते हैं हम, ऊन के कपड़े नहीं है, महंगे महंगे कपड़े नहीं है। अरे माँ का पुरानी साड़ी तो है, उसी को आप यहाँ 4 पत्थर करके यहाँ रख दीजिए। गर्म कपड़ा अपना कोई तो भी तवे के ऊपर के कपड़ा गर्म करके कुछ सेक दीजिए। माँ भी अच्छा, अगर माँ का दूध पी रहा है बच्चा तो सारी बीमारियाँ माँ से भी आ सकती है, तो माँ को भी इतना ही प्रयोग करना है, माँ को भी इतना ही अपने लिए सेवन करना है। तो वो अगर करते रहे तो बरसात का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए मौसम का शरीर पे फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता कम होती है, इसलिए मौसम आपको तकलीफ देता है। वरना हमारा मौसम कुछ नहीं, मैं तो बारिश में निकल जाऊँ, धूप में निकल जाऊँ, 48 से धूप में काम कर लेंगे, तुरंत आके एसी में बैठ जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग डरते हैं, वो नाजुक बना के रखते शरीर को, तो बच्चे को बचपन से नाजुक मत बनाइए। पता नहीं मौसम कब आएगा, कैसा आएगा, तो बच्चों को दृढ़ बनाइए बचपन से। मैंने जो बताया वो प्रयोग कीजिए एक बार। सर एक सवाल और पूछना चाहूँगी। लॉकडाउन की वजह से पिछले 3-4 महीनों में हम लगातार घर में थे, ऐसे में वज़न काफ़ी बढ़ गया है, मोटापा काफ़ी आ गया है, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, उनको क्या आप सलाह देना चाहेंगे? नहीं, अभी ये तो अभी हमारी समस्या है, कोरोना की समस्या है, इसमें घर में तो बैठना ही है। हाँ, मोटापा बढ़ गया, इसके पीछे 2-4 कारण होते हैं। एक तो हम घर में दिन भर रहते, मैं अपने भी घर की बात करूँगा इस विषय में, तो बना लो भजी, बना लो आज पकौड़े बना लो। हाँ, हमारा ध्यान ज़्यादा खाने पे है, और उसके वजह से भी थोड़ा सा, और मेहनत कुछ भी नहीं है। मेहनत क्यों नहीं होती, व्यायाम क्यों नहीं कर सकते हम, ये हमारी समस्या है। घर में तो कर सकते ना, घर में आपके बच्चे हैं और आप दिन भर वो खेलने नहीं जा रहे बाहर, तो घर में भी बहुत से खेल है। मोबाइल और कंप्यूटर के अलावा खेल है हमारे पास, पर हमने बच्चे के हाथ में दे दिया मोबाइल, वो कान को डुच्चू लगा लेता और दिन भर बैठा रहता। तो इसमें गलती माँ बाप की है। आप उससे मोबाइल छीनिए, पहले तो वो करेगा, जब मोबाइल पे काम करना है, पढ़ाई करना है, तब करेगा वो। लेकिन उसके बाद में घर में बहुत से खेल होते हैं, जैसे कि सवेरे योगासन कर सकते, सूर्य नमस्कार कर सकते, औरतें रस्सी कूद सकती। ज़रूरी नहीं कि वो मार्केट में जो रस्सी मिलती डंडी वाली है, घर में कोई रस्सी पड़ी उससे कूदिए। रस्सी कूदना बहुत अच्छा व्यायाम है महिलाओं के लिए, पुरुष भी कर सकते हैं उससे। बच्चों को आपने आंगन में कूदने लगाइए, दौड़ने लगाइए, आंगन अगर आपके पास में है तो। घर में कोई खेल खेलने लगाइए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो दिन भर बिस्तर पे पड़ा रहे और वो मोबाइल लेके रहे। ये आदतें हम बिगाड़ रहे, यही कारण है उसका वाला। मोटापा नहीं बढ़ेगा अगर आप घर में व्यायाम करेंगे, योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो कुछ तो कीजिए। मेहनत आपकी ज़रूरी, थोड़ा पसीना बहाइए, तो ये समस्या खड़ी नहीं होगी। तो ये थे हमारे साथ आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर शंकर चौधरी, जिन्होंने निमोनिया में किस तरह से अपना ख्याल रखा जाए इस पर उन्होंने जानकारी दी। कोरोना संकट की वजह से बहुत से लोग घर से निकलकर हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकते। ऐसे में अगर आपको कोई असुविधा हो या फिर डॉक्टर से संपर्क करना हो तो नीचे स्क्रीन पर डॉक्टर शंकर चौधरी, इनका जो मोबाइल नंबर है वो लगातार चल रहा है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और कोई भी समस्या हो तो उनसे बात कर सकते हैं। कैमरा पर्सन विकास जीवनी के साथ चेतना गानार, विदर्भ टीवी।